बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो आज जो हमने मखसूस किया हुआ एक दिन कि हम अदब के नाम, उर्दू अदब के नाम जो है मखसूस किया हुआ है। आज फिर हमारे साथ हमारे बहुत ही मुअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद होंगे, जो कि आज के हमारे शायर होंगे जोश मलिहाबादी। हमारा मौज़ू भी आज रहेगा शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी। और बहुत ही जैसे आप लोगों के साथ जो आपको किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है ये शख्सियत। अब सुल्तानुल ज़ाकिरीन मौलाना डॉक्टर मिर्ज़ा शफ़ीक हुसैन शफ़क़ साहब, जो कि सदर शोबा उर्दू हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज लखनऊ में हैं, और इनसे ही हम बात आज भी करेंगे जोश मलिहाबादी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शफ़क़ साहब, अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का करम है, आपकी दुआएं हैं। जी मैं आवाज़ कलाम में जैसे हमेशा सलाम पेश करता हूँ, हिदायत टीवी के तमाम नाज़रीन की खिदमत में मेरा सलाम है। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी ही मदद से मुमकिन हुआ है कि हम हफ़्ते में एक दिन कम से कम जो है वो उर्दू अदब के नाम कर सकें, और हमारे वो शोरा जिनको हम फरामोश करते जा रहे हैं और शायद हमारी आने वाली नस्लें उनके नाम भी ना जानती हों। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको दोबारा से जो है वो इनका ज़िक्र किया जाए, और इनकी ये लेजेंड्स थे, और इन्होंने जो जिस तरह का कलाम लिखा है, अगर उन पर गौर ख़ौस किया जाए तो हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो किबला हमारा आज का जो मौजू है वो शायर इनकलाब जोश मलिहाबादी के बारे में है, और उन्हीं से मुतल्लिक़ जो है मैं आपसे कुछ सवालात करना चाहूँगी। मैं ये जानना चाह रही थी सबसे पहले कि मैं चाहती थी कि हमारे नाजरीन को ये पता चल सके कि जोश की इब्तदाई ज़िंदगी किस माहौल में गुजरी थी, और इनके ख़ानदान में पहले से शेर सुखन का माहौल था या ये पहले शायर थे? देखिए, शब्बीर हसन खां जोश का जो ताल्लुक है जी। वो हिंदुस्तान में लखनऊ से थोड़े से ही फासले पर, तकरीबन ऐसे ही मेरे ख्याल से 14 या 15 किलोमीटर के फासले पर एक जगह है मलिहाबाद। ठीक। तो उनका ताल्लुक मलिहाबाद से था। मलिहाबाद में वो पैदा हुए 5 दिसंबर 1896 ईस्वी में, और उनकी वफात 22 फरवरी 1982 को इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुई। क्योंकि वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान चले गए थे आज़ादी के बाद। 1958 में वो पाकिस्तान गए थे। तो उनकी पैदाइश तो यहाँ मलिहाबाद में हुई है। और जैसा कि आपने पूछा भी शायर साहिबा के उनके यहाँ खानदान में क्या शेर सुखन का पहले से माहौल था, या वो खुदरो शायर थे कि उन्हीं से उनके खानदान में शेर सुखन का आगाज हुआ, तो ऐसा नहीं है। इनके यहाँ एक तवील सिलसिला था, एक कदीमी रिवायत थी शेर सुखन की। इनके जो वालिद थे नवाब बशीर अहमद खान, वो भी शायर थे और बशीर तखल्लुस फरमाते थे। इनके दादा नवाब मोहम्मद अहमद खान, वो भी शायर थे और अहमद तखल्लुस फरमाते थे। और इनके परदादा नवाब फकीर मोहम्मद खान गोया, वो भी शायर थे। जी हाँ, और गोया तो बहुत बड़े शायर थे, और उनका जिक्र मुस्तफा अली खान शेफ्ता ने अपने तस्करे में भी किया है गुलशन बेखार में, और बहुत लोगों ने उनका तस्करा किया है गोया का। गोया अपने जमाने के अहम शोरा में शुमार होते थे, जो जोश के परदादा थे। अच्छा। और जोश ने अपनी किताब यादों की बारात में लिखा भी है कि उनके यहाँ जो शियत का रुझान पाया जाता है, जी जी, वो उनके परदादा फकीर मोहम्मद खान गोया की वजह से था। गोया एक तरह से कि गोया का रुझान शियत की तरफ था, और उसके बाद उनकी दादी भी शिया थी, जोश मलिहाबादी की। अच्छा। तो उनकी दादी के आने से, उन्होंने लिखा है अपनी किताब में ये यादों की बारात में, जो खुद नविश्त है उनकी, कि उनके आने से ये तो नहीं हुआ कि उनके बेटे शिया हो गए हों, मगर इतना फायदा जरूर हुआ कि दादी के आने से घर का पूरा माहौल शियत जैसा हो गया। यानी जहाँ यम अज़ा आया तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे शिया ने हैदर कर्रार इमाम हुसैन का गम मनाते हैं, वैसे ही जोश मलिहाबादी के यहाँ 10 दिन तक मजालिस का सिलसिला रहता, और अय्याम गम को अय्याम गम की तरफ से मनाया जाता। और उनके यहाँ बाकायदा उन्होंने तस्करा किया है कि हमारे यहाँ से जुलूस भी निकलता था 11 मुहर्रम को।
ताजिए का। ये जुलूस इनके घर से जाता, चौक होता हुआ मलियाबाद के, और फिर वो जाके दफन किया जाता ताजिए को। तो वो नहीं लिखा है, उसकी वजह ये थी क्योंकि हमारे यहाँ 10 मुहर्रम को कोई भी अच्छा पढ़ने वाला मर्सिया या नोहा वो दस्तयाब नहीं होता था। लखनऊ से आते थे सब लोग, तो लखनऊ में 10 मुहर्रम खुद अपने आप में एक अजीमुशान अंदाज में मुहर्रम मनाया जाता है, और यहाँ की तहजीबी रवायतें और यहाँ का काज़ाई कल्चर पूरी दुनिया में मशहूर है। तो वो कहते थे कि लखनऊ से कोई आता नहीं था 10 मुहर्रम को, तो फिर ये फैसला हुआ कि 11 मुहर्रम को हमारा ताजिया उठेगा, ठीक। और वो 11 मुहर्रम को उनका ताजिया उठता था। तो इस तरह से उनके यहाँ ये जो शियत के अनासिर हैं, जिसका फायदा बाद में जाके मरसिये में पहुंचेगा, जब हम मरसिये की तरफ जिक्र करेंगे और मरसिये की तरफ आएंगे, तो ये अनासिर सब थे जिन्होंने उनको मरसिये की तरफ लाने में मदद की। और उनकी जो 9 साल की उम्र रही होगी जिस वक्त उन्होंने शायरी का आगाज किया, और उन्होंने जो पहला शेर कहा था कि शायरी क्यों ना रास आए मुझे, ये मेरा फन्ने खानदानी है। तो पहला शेर उन्होंने 9 बरस के सिन में कहा, लेकिन जब उनका रुझान ज्यादा शायरी की तरफ बढ़ा तो उनके वालिद साहब को एक खतरा हुआ, नवाब बशीर अहमद खान को, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा बेटा शायरी में इतना ज्यादा खो जाए और मुस्तगरक हो जाए कि हमारी जायदादें और हमारी जो जमीनें हैं और जो ये सिलसिला है रईसाना ठाट बाट कहीं इससे मुनहरिफ होकर दूसरी तरफ न चला जाए। तो उन्होंने उनकी शायरी पर पाबंदी लगा दी। और मिलता है अदबी तारीख में कि हुआ ये एक दिन के उन्होंने जब पाबंदी लगा दी और ये शेर कहते रहे, तो एक दिन इनका वो संदूक जिसमें ये शायरी करते थे और उसके बाद कागजों को लिख लिख कर डालते रहते थे, वो इनके वालिद के हाथ लग गया। और जब इनके वालिद को मिला तो उन्होंने उसको टुकड़े टुकड़े करके फाड़ के सैन में फेंक दिया। अच्छा। और जैसे ही जोश को ये खबर मिली कि उनके वालिद ने उनकी शायरी का वो सारा खजाना जो उन्होंने एक संदूक में जमा कर रखा था वो टुकड़े टुकड़े कर दिया है, तो एक चीख जोरदार मारी और बेहोश होकर गिर गए। ठीक ठीक। अच्छा। तो उनके वालिद ने जब देखा कि इसको शायरी से इतनी मोहब्बत है और इतना ज्यादा मतलब लगाव है कि ये बेहोश होकर गिर गया, तो जब होश में आई है तो जोश के वालिद ने कहा बशीर अहमद खान ने कि बेटा मैं तुम्हें शायरी करने की इजाजत देता हूँ। अच्छा। ठीक। तो ये सिलसिला इनके यहाँ शायरी का खानदानी था, यूं एक तरह से हम कह सकते हैं। ठीक। अगले सवाल की तरफ हम बढ़ेंगे। ये बताइएगा कि जोश का ताल्लुक लखनऊ से था और बहुत गहरा उनका ताल्लुक जो था वो लखनऊ से रहा, तो इनकी ज़हनी तरबियत में जो है वो चूँकि लखनऊ तो माना जाना जाता है अपनी शायराना फ़िज़ा की वजह से और अदब की वजह से, तो इनकी तरबियत में लखनऊ की शायराना फ़िज़ा का क्या किरदार रहा? हाँ बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा सवाल आपने किया और इसके बाद इसी तरफ हमें बढ़ना भी चाहिए था, क्योंकि जब बात शायरी की हो रही थी और वहाँ पाबंदी लगी और फिर इनको इजाजत मिली, तो अब जोश चाहते थे कि वो पढ़ने के लिए मलियाबाद से बाहर जाएं आला तालीम के लिए। लेकिन इनके वालिद साहब ने क्या किया था कि इनके घर पर तालीम का एहतमाम इंतजाम किया था। इनको फारसी पढ़ाने के लिए उस्ताद मुअय्यन किया, उर्दू पढ़ाने के लिए उस्ताद मुअय्यन किया, अरबी पढ़ाने के लिए उस्ताद मुअय्यन किया, अंग्रेजी पढ़ाने के लिए उस्ताद मुअय्यन किया। रईसों के यहाँ पहले यही होता था कि उनके बच्चे घरों में पढ़ते थे, वो स्कूलों में नहीं जाते थे। बड़े बड़े असातिज़ा और तालीक होते थे जो उनके घर पे आके बच्चों को पढ़ाते थे। तो जोश को भी इसी तरह से वो घर पे आके पढ़ाते थे तालीक और असातिज़ा। लेकिन जोश ने बगावत की और जोश ने कहा कि मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर पढ़ना है। तो उनके वालिद तैयार नहीं हो रहे थे यानी मलियाबाद से बाहर भेजने के लिए, बेइंतहा मोहब्बत करते थे। लेकिन जब इनकी बगावत हद से ज्यादा बढ़ी और बागियाना तेवर, तो फिर वो राजी हुए और इनको फिर लखनऊ भेजा गया। और ये बात मैं मकाम इफ्तिखार पे कह रहा हूँ और मुझे फख्र है कि आज मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता हूँ उर्दू, उसी कॉलेज में जोश मलियाबादी ने पढ़ी। अच्छा अच्छा, ये तो वाकई ही फख्र की बात है जी। हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज के वो स्टूडेंट रहे और यहीं से उन्होंने तालीम हासिल की कि आज मेरे लिए मकाम इफ्तिखार है कि मैं उसी कॉलेज में आज उर्दू का उस्ताद हूँ जिस कॉलेज से जोश मलियाबादी ने अपनी तालीम मुकम्मल की। और जोश मलियाबादी के अलावा बरसवील तस्करा बात आ गई तो मैं अर्ज कर दूं, मसूद हसन अदीब जो बड़े नकाद हैं, उर्दू के बुनियाद गुजारों में तनकीद की, हमारी शायरी जिनकी बड़ी मशहूर किताब है, वो भी हमारे कॉलेज हुसैनाबादी के स्टूडेंट रहे। अच्छा। और यहीं से उन्होंने भी तालीम हासिल की है। तो एक बड़ा सिलसिला है इस कॉलेज का, लेकिन हम जोश पे आते हैं क्योंकि वो हमारी कॉलेज पर नहीं, जोश पर है ना। तो जोश मलियाबादी की तालीम लखनऊ में हुई, हुसैनाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में इब्तदाई तालीम। उस जमाने में जब इनकी तालीम और तरबियत यहाँ लखनऊ में हो रही थी, किसी रिश्तेदार यहाँ ये रह रहे थे शुरू में, उसके बाद फिर अलग से कमरा लेके रहे। उन्होंने लिखा भी है कि 3 बड़ी शख्सियतों से वो मुतासिर हुए उस जमाने में। एक तो अनीस का कलाम, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत पढ़ा और अनीस का कलाम पढ़ने का नतीजा ये निकला कि उनके कलाम पर अनीस के असरात भी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं, वो मरसिये में भी और शायरी में भी।
उनकी जो दूसरी शायरी नज़्में हैं और गज़लें हैं और रुबाइयाँ हैं और क़ताआत हैं, मुख्तलिफ किस्म की शायरी पर अनीस को उन्हीं ने बहुत ज़्यादा पढ़ा। लेकिन उसी के साथ वो कहते हैं कि 3 शख्सियतें और ऐसी थीं जिनसे मैं बेइंतहा मुतासिर था, और उन 3 शख्सियतों का जिक्र करते हैं। एक तो उनके वालिद ने मिर्जा हादी अजीज लखनवी के सुपुर्द कर दिया था उनको, उनकी शागिर्दी में दे दिया था। जब इनको शायरी की इजाजत थी तो वो मिर्जा हादी अजीज लखनवी गजल के बहुत बड़े शायर थे उस जमाने में, और इनकी शागिर्दी में दिया। मगर वो ज्यादा दिन तक उनकी शागिर्दी में रहे नहीं, सिर्फ 5 साल रहे मेरे ख्याल से। इसलिए क्योंकि उनका जो जहन था जोश का, वो बिल्कुल बागियाना, एक अलग इनकलाबी सोच और इनकलाबी फिक्र रखने वाला था, और वो शायद गजलों में ज्यादा दिन तक नहीं रह सकते थे अपने आप को पाबंद करके, वो नज्म की तरफ आना चाहते थे। तो कुछ दिन तक उनसे वाबस्ता रहे, और उसके बाद फिर उन्होंने लिखा है यादों की बारात में कि सलीम पानीपत्ती का कयाम कुछ दिन के लिए यहाँ मलियाबाद में हुआ, और लखनऊ में भी उनसे मुलाकातें रही। तो उन्होंने इनको नज्म की तरफ रागिब किया, और इन्होंने जो पहली नज्म जिंदगी की लिखी अपनी, वो लिखी हिलाल मुहर्रम। ठीक, आप देखें यानी अज़ाई तहजीब से इनका कितना जज्बाती लगाव शुरू से रहा है, इससे ये भी जाहिर होता रहेगा कि पहली नज्म ही इन्होंने हिलाल मुहर्रम लिखी, और बड़ी अच्छी नज्म थी उनकी वो हिलाल मुहर्रम। तो उस जमाने में ये कहते हैं कि फिर मैं जब लखनऊ में रहा तो नासिरुल मिल्लत मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला, यहाँ की बड़ी इल्मी शख्सियत लखनऊ के हैं, तो उनसे इनका ताल्लुक गहरा हो गया, और ये उनके यहाँ जाने लगे और बहुत ज्यादा उनसे इस्तिफादा किया, क्योंकि वो बहुत बड़े फकीह भी थे और मुज्तहिद थे। और प्यारे साहब रशीद जो मरसिये के बड़े अहम शायर हैं, उनसे उन्होंने जिक्र किया है अपनी किताबों में कि बड़ी कुर्बत हो गई थी, और उनसे भी उन्होंने इस्तिफादा किया। मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा, जिनकी नॉवेल उमराव जान अदा बड़ी मशहूर नॉवेल है, मिर्जा मोहम्मद हादी रुस्वा से भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, उनसे भी इस्तिफादा किया। और ये इत्तफाक से जितने भी लोगों के मैं नाम गिना रहा हूँ, ये सारे के सारे शिया थे। तो उस वजह से ये शियत के करीब आते गए, और इन पर मजहब हक्का की हक्कानियत वाज़ेह होती चली गई। और फिर एक दिन उन्होंने बाकायदा तौर पर खुलकर शियत का ऐलान कर दिया। ये वाकया भी बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहूंगा कि जरूर कि उनकी शियत का ऐलान किस तरह से हुआ, और किस तरह से उसके बाद फिर उन्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने लिखा यादों की बारात में कि वो एक गोलागंज में यहाँ जश्न तबर्रा के नाम से एक महफिल होती है 9 रबीउल अव्वल को, जब अय्याम एज़ा का इख्तिताम हो जाता है और 9 रबीउल अव्वल ईद ज़हरा आती है, तो जोश मली आबादी उस जमाने में जश्न तबर्रा में शरीक हुए। अच्छा, यानी आप सोच सकती हैं कि जिसके यहाँ का माहौल इस तरह का हो, भाई अहले सुन्नत थे वो, और जश्न तबर्रा में जाना तो बहुत बड़ी बात है। तो जश्न तबर्रा में जब उन्होंने शिरकत की और ये खबर उनके वालिद को पहुंची, अच्छा, तो उन्होंने अपने वालिद के जुमले भी तहरीर किए हैं कि उनके वालिद ने किसी से कहलाया कि जोश से कहिएगा शब्बीर हसन खान से कि देखो मैं ये तो बर्दाश्त कर सकता हूँ कि तुम अहले बैत से मोहब्बत करो, और करना चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, मगर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम ऐसी बस में जाओ जहाँ साहबा के खिलाफ गुफ्तगू की जाए या साहबा को बुरा भला कहा जाए। और इसका नतीजा ये हुआ कि जश्न तबर्रा में इनकी शिरकत पर इनके वालिद ने इन्हें आफ कर दिया। अच्छा, यानी तमाम जमीन जायदाद सबसे बेदखल कर दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, और कहा कि अब तुम्हारा इसमें कोई हिस्सा नहीं है, सिर्फ 100 रुपये महीना के हिसाब से इनके लिए एक वजीफा मुकर्रर कर दिया ताकि इनकी जिंदगी का निजाम चलता रहे और परेशान ना हो, लेकिन जमीन जायदाद में कोई हिस्सा इनका नहीं रखा उन्होंने। अच्छा, लेकिन जोश मलियाबादी कहते हैं कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे वालिद ने मुझे जमीन जायदाद से बेदखल कर दिया, इसलिए कि मुझे जो जायदाद मिली थी वो जायदाद ऐसी थी कि जिसमें मैं पूरी दुनिया को कुर्बान कर सकता था। और वो कहते हैं वो जायदाद थी इश्क अहले बैत की जायदाद। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, वो जायदाद थी मजहब हक्का की जायदाद। वो कहते हैं इस पर ये जो हमारे वालिद की जायदाद जमीनें थी, ये क्या पूरी दुनिया को मैं कुर्बान कर दूं। तो ये जज्बा जोश के अंदर था। जी जी, अच्छा, बहुत ही आपने जो है वो दिलचस्प भी और ख़ूबसूरत बातें जो हैं वो हमें बताई हैं जोश मली आबादी के बारे में। तो ये बताइएगा कि जोश के जो उर्दू मरसिये की तारीख़ में जोश की क्या अहमियत है? अगर हम मरसिये की तरफ आएँ, उर्दू मरसिये की तरफ, तो हमें जोश की क्या अहमियत तारीख़ में मालूम होती है? देखिए, मैंने अर्ज किया अभी कि जोश अनीस से बड़े मुतासिर थे। मीर अनीस के मरसियों ने बहुत बड़े थे और काफी दिल की गहराइयों से उसका मुतालिया किया था, और उनके कलाम पर भी उसका असर आता है। लेकिन जोश मली आबादी के अंदर एक बगावत का असर शुरू से रहा है, बचपने से रहा है। उतनी तफसील में जाने का इस वक्त मौका नहीं है कि मैं उनके बचपने के वो सब वाकयात बयान करूं। लेकिन जोश ने 1918 में एक मरसिया कहा आवाज़ हक के उन्वान से, ठीक,
और ये मसीहा उस जमाने में कहा जब गैर मुल्की हुकूमत हिंदुस्तान पर जो है काबिज थी और हिंदुस्तान में खिलाफत तहरीक और अदम ताबून की तहरीकें जोरों पर थी। और उस वक्त जोश मलियाबादी वाकयात करबला को एक नए अंदाज में पेश करते हैं, उसके तालिकात को, उसकी अलामतों को, जो आवाज़ हक उन्होंने मरसिया कहा है उसमें बिल्कुल एक नए अंदाज से उन्होंने वो मरसिया कहा और उस जगत से हटके कहा जो अभी तक मरसिया में मौजूद थी। एक नया रास्ता इन्होंने बनाया और इन्होंने एक नाम दिया उस इनकलाब को, उस जद्दोजहद को, आज़ादी की ताज़ा करबला का। अच्छा। और लोगों से मुतालबा किया कि अज़्म हुसैन अपने अंदर पैदा करो। और वो जो मरसिया आवाज़ हक इन्होंने कहा है वो जदीद शायरी का, ये जदीद मरसिये का कह सकते हैं कि आगाज है। अच्छा, ठीक। उस मरसिये से एक मरसिये की नई रिवायत सामने आई। और उस जमाने में जो ये इन्होंने जोर दिया था जिस बात पर जोश ने, वो बात ये थी कि इन्होंने जो मरसिये का असल जुज था और असल हिस्सा था वो बैन था, वो गिरिया था, वो आखिरी हिस्सा जो होता है मरसिये का, इन्होंने उस चीज को बिल्कुल बदल दिया। इन्होंने जोर दिया किरदार इमाम हुसैन पर। ठीक। इन्होंने जोर दिया अपने मरसियों में कि हम सीरत अहले बैत अलैहिस्सलाम को अख्तियार करें। किरदार हुसैन कितना पुरकुव्वत किरदार है, एक ऐसा किरदार कि हम जुल्म के खिलाफ कभी भी अगर खड़े हो जाएं तो हम जुल्म की जड़ों को उखाड़ सकते हैं। इस किरदार को अगर अपने अंदर बसा लें और इस किरदार को अमली तौर पर अख्तियार कर लें तो इस चीज का जोश ने अपने मरसियों में बहुत ही ज्यादा, तमाम मरसियों में उसके बाद भी जो मरसिये कहे हैं उसमें भी एक उनका मरसिया है 1941 में उन्होंने कहा था हुसैन और इनकलाब। ये दो मरसिये ऐसे हैं जो जोश ने आजादी से पहले यानी हिंदुस्तान में कहे। उसके बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान तकसीम हो गया तो पाकिस्तान चले गए, तो फिर 7 मरसिये उन्होंने जाके पाकिस्तान में कहे। कुल 9 मरसिये उन्होंने कहे। अच्छा। जोश ने। तो उसमें जो और मरसिये हैं वो मौजूद मुफक्किर है, वहदत इंसानी है, तुलू फिक्र है, अजमत इंसान है, जिंदगी और मौत है, पानी और आग है, ये सारे मरसिये पाकिस्तान जाके कहे। लेकिन वो मरसिये जो इन्होंने यहाँ कहे और जो मरसिये वहां कहे वो रंग उनका बदला नहीं, तब्दील नहीं हुआ। अच्छा। वो उन सारे मरसियों पर इसी बात पर जोर देते हुए नजर आते हैं कि हमें किरदार हुसैन को अख्तियार करना है, किरदार हुसैन को अपनाना है। ठीक। तो उन्होंने इसी बात पर जोर दिया है। और इजाजत है तो मैं एक बंद सुनाता हूं। जरूर। जमाने में जो उन्होंने आवाज़ हक कहा तो उसमें वो कहते हैं कि कौम वही फिर तबाही का जमाना, इस्लाम है फिर तीर हवादिस का निशाना, क्यों चुप है उसी शान से फिर छेड़ तराना, बहुत खूब, तारीख में रह जाएगा मर्दों का फसाना, मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो, लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्न अली हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत, बहुत जोश के तेवर थे। और इन तेवरों के साथ वो कौम को ललकार रहे थे कि तुम कौन हो, पहचानो तुम्हारा माजी क्या है। वही काम जो अल्लामा इकबाल ने भी किया है। बिल्कुल, इकबाल ने अपनी तवील नज़मों में ये काम किया है और जोश ने ये काम अपने मरसियों में किया है। और फिर वो अपनी कौम को याद दिलाते हैं कि तुम्हें मालूम है कि तुम किस हुसैन के परस्तार हो और कौन है तुम्हारा रहबर, कौन है तुम्हारा आका। कहते हैं जो कारवान अज़्म का रहबर था वो हुसैन, खुद अपने खून का जो शनावर था वो हुसैन, एक दीन ताज़ा का जो पैगंबर था वो हुसैन, जो करबला का दावर महशर था वो हुसैन, जिसकी नजर पे शैवा हक का मदार था, जो रूह इनकलाब का परवरदिगार था। तो ये इन्हें एहसास दिलाते हैं कि देखो तुम उसी हुसैन इब्न अली के चाहने वाले और मानने वाले हो कि जिन्होंने करबला के मैदान में एक इनकलाब बर्पा कर दिया था। और ऐसे शख्स के खिलाफ कि जो ऐसा सुल्तान था, ऐसा बादशाह था यजीद, जिसकी हुकूमत में कभी सूरज गुरूब नहीं होता था, 12 लाख मुरब्बा मील पर जिसकी हुकूमत फैली हुई थी, जब हमारे आका ने एक दिन में उसकी हुकूमत का खात्मा कर दिया तो फिर हम उसी इमाम के चाहने वाले हैं, तो इन अंग्रेजों से अपने मुल्क को आजाद क्यों नहीं करा सकते। उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान सब एक था, तो वो आजादी के तराने गा रहे थे और लोगों को आजादी की तरफ मायल कर रहे थे। तो जोश का एक बहुत बड़ा कारनामा ये भी है कि उन्होंने हिंदुस्तान की आजादी में, यानी आप हिंदुस्तान पाकिस्तान को अलग ना करें, उस वक्त दोनों एक ही थे और सब मिल के आजादी की जंग लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। तो उस आजादी के लिए जोश ने बड़ा माहौल तैयार किया अपनी शायरी के जरिए से, अपनी नज़मों के जरिए से। और ये वो जमाना है कि जब तरक्की पसंद तहरीक भी वजूद में नहीं आई थी। तरक्की पसंद तहरीक तो 1936 में जाके वजूद में आई है और ये 1918 में इस तरह की शायरी कर रहे हैं जो बाद में तरक्की पसंद तहरीक का की असास और बुनियाद बनी, उस तरह की शायरी।
ठीक। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जोश तरक्की पसंद तहरीक के बुनियाद गुजार और असासगुजार शायरों में भी है जी। कि जो उनकी फिक्र थी, जो उनकी थीम थी और जो वो लेकर चले जिस मिशन को, उसी मिशन को जोश ने बहुत पहले शुरू कर दिया था अपनी शायरी के जरिए। ठीक ठीक। ये बताइएगा किबला के जोश ने मरसी के अलावा भी किसी और असनाफ में तबा आजमाई की, और अगर की तो अदब में इनकी क्या अहमियत है? जोश ने देखिए मरसिए के अलावा अभी मुख्तलिफ असनाफ में तब आजमाई की है। जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि जोश मलियाबादी ने जो आगाज किया अपनी शायरी का वो गजलों से किया है जी। जो मैंने अभी उनके उस्ताद का जिक्र किया मिर्जा हादी अजीज लखनवी, वो बेसिकली गजल के शायर थे जी। और जोश भी गजलें ही कहा करते थे इब्तिदा में। अच्छा। और उन्होंने गजलों से शुरुआत की, लेकिन वो बहुत जल्दी, अभी मैंने जिक्र किया था सलीम पानीपती का, तो सलीम पानीपती की रगबत पर नज़मों की तरफ आ गए थे। फिर उन्होंने नज़में कहीं और जबरदस्त नज़में कहीं, और उनका एक तारीख में भी अदब में भी मुकाम है। और जोश ने जो नज़मों के जरिए से कारनामा अंजाम दिया है वो मैं समझता हूँ किसी तरह से भी अल्लामा इकबाल से कम नहीं है। वो अल्लामा इकबाल का जिस तरह से एक अहम कारनामा है, उन्होंने मिल्लत को जगाया और मिल्लत को बेदार किया, उसी तरह से जोश भी अपनी नज़मों के जरिए से मिल्लत को बेदार कर रहे थे, जगा रहे थे और बुराइयों के खिलाफ उन्हें आमादा कर रहे थे। जबकि ये अजीबो गरीब बात है कि जोश की जिंदगी में एक दौर ऐसा भी आया जब वो दीन से बागी हो गए थे। और दीन से दूर चले गए थे। हाँ, वो जमाना बड़ा सख्त जोश पर गुजरा है जब वो दीन से दूर थे और उसका तस्करा उन्होंने अपनी किताब में यादों की बारात में किया है। लेकिन उसके बाद फिर वो जमाना आया कि जब उन्हें ख्वाब में, ये ख्वाब भी मैं समझता हूँ बयान कर दिया जाए तो बड़ा अच्छा जरूर। हाँ जी, बिल्कुल, कि जोश ने लिखा है कि यानी शियत की उनको बशारत कैसे हुई। एक तरफ तो ये सब माहौल मिल ही रहा था। वो लिखते हैं कि कटरा बुतुराब खां लखनऊ में एक महल्ला है, वहाँ एक मकान उन्हें ले रखा था, उसमें वो रहते थे। तो वहाँ वो दोपहर का वक्त था, वो सोच रहे थे, अल्लाह से मुकालमा कर रहे थे। अच्छा। क्या मेरे परवरदिगार, मैं जो ये शियत की तरफ मायल हो रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों से बागी होकर गलत रास्ते पे जा रहा हूँ, तो मुझे कैसे मालूम हो कि मेरा रास्ता जो मैंने मुंतखब किया है गलत है या सही है। तो इसी तरह से मुकालमा करते करते अपने रब से कहते हैं कि मेरी आंख लगी और मैं सो गया। अच्छा। और जब मैं सोया तो मैंने ख्वाब में देखा कि बहुत बड़ा जुलूस है जो जा रहा है और बड़ी नूरानी शख्सियत है उस जुलूस के आगे आगे चल रही है। तो मैं भी उस जुलूस का हिस्सा हूँ और मैं देखता हूँ कि वो जुलूस मेरे सामने से गुजर गया। फिर एक और जुलूस आया, फिर एक नूरानी शख्सियत को मैंने देखा, फिर वो जुलूस आगे निकल गया। अब मैंने सोचा कि इतना नूरानी और इतना पुरकैफ जुलूस है ये जो जा रहा था, दो जुलूस मेरे सामने से गुजर गए, तो मैं भी इसमें क्यों ना जाऊं। तो मैं उसकी तरफ आगे बढ़ने लगा। जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो किसी ने मेरे पीछे से कंधे पे हाथ मारा, और जब हाथ मारा तो मैंने मुड़ के देखा और पूछा आप कौन। तो उस शख्स ने कहा, जो पीछे मेरे खड़ा हुआ था और जिसने मुझे हाथ के इशारे से मुतवज्जे किया था, कि मैं अबू ज़र गफ्फारी हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो कहते हैं कि जैसे मैंने सुना अबू ज़र गफ्फारी हूँ तो मैं जज्बाती हो गया बहुत कि अबू ज़र गफ्फारी, और मेरे ख्वाब में। तो मैंने पूछा कि आगे जाने वाली शख्सियत कौन थी। तो कहा कि जो पहला जुलूस गया था वो हजरत अली थे, उसमें आगे आगे, और दूसरा जुलूस जो गया उसमें हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। और तब ये कहते हैं कि उसके बाद मेरी आंख खुल गई। तो वो कहते हैं कि बस मैं समझ गया कि मैं हक के रास्ते पर हूँ, सही रास्ता मुझे मिल गया है। तो इस तरह से फिर मेरी शियत और मजबूत होती गई, और फिर और भी ज्यादा मैंने ये समझ के कि मैंने दीन हक को जो कबूल किया है वो सही रास्ता है, तो फिर मैं इस पर मजबूती के साथ गामजन रहा और फिर मैंने किसी की परवाह नहीं की, बड़े से बड़े नुकसान को मैंने सहा। ठीक ठीक। ये तो बहुत ही आपने अच्छा किया कि हमें ये वाक़या सुनाया आपने कि उनकी वजह क्या थी शियत की तरफ मुकम्मल तौर पर पलट जाने की। तो ये बताइएगा कि जोश की मरसियों की खसूसियात क्या हैं? आप क्या समझते हैं कि क्या उनकी मरसियों में ऐसी बात थी बाकी शायरों से उनको मुमताज़ करती है? जो देखिए उसकी एक वजह तो भी मैंने जिक्र किया कि उन्होंने आओ फुगा के बजाय किरदार इमाम हुसैन की मानवियत, यही मेरा ख्याल है कि एक मखसूस चीज़ है जिसकी हमारी अभी भी कमी पाई जाती है। जी जी बिल्कुल। दूसरे जोश के मरसियों में बैन से ज्यादा रज़्म का उनसुर है। अच्छा। वो इमाम हुसैन को उस अंदाज में पेश करते हैं, एक बहादुर, एक शुजा, और ऐसा बहादुर और ऐसा शुजा कि जिसके किरदार की पैरवी करके हम बड़े से बड़ा इनकलाब ला सकते हैं। दूसरे जोश ने फिक्री मौज़ूआत और जदीद फनी तकाज़ों से मांग होकर मरसिए कहे। अच्छा ठीक। हाँ, वाक़े करबला के फिक्री और आफाकी पहलुओं को नुमाया करने में जोश के मरसियों का एक बहुत अहम हिस्सा है। ठीक।
और तीसरी चीज मैंने ये भी अभी अर्ज किया था, गुफ्तगू में बात आई थी कि कलाम अनीस को उन्होंने बहुत गहराई के साथ मुताला किया था। तो कलाम अनीस में भी ये सारी चीजें हैं, अपने अपने वक्त और अपने अपने जमाने के एतबार से शायर शायरी करता है। उस जमाने में जो तकाजे थे उन तकाजों को मलहूज़ नजर रखते हुए अनीस ने शायरी की थी, लेकिन जोश के जमाने के तकाजे उस जमाने से बिल्कुल मुख्तलिफ थे, तो जोश ने उसको दूसरे अंदाज में पेश किया। और एक चीज और जोश के यहाँ पे आप मरसियों में देखेंगे जब आप मुताले करेंगे उनके मरसियों का, कि उनके यहाँ बाज मकामात पर आयत कुरानी और अहादीस मासूमीन अलैहिस्सलाम को वो नज्म करते हैं बड़े सलीके के साथ। ऐसा कलाम बहुत ज्यादा नहीं है उनका, बहुत कम है, मगर जो है वो बहुत ही पुरलुत्फ है और बहुत ही ज्यादा ऐसा उम्दा नमूना है वो शायरी का कि उस पर हम जितना रश करें उतना कम है। और एक चीज और इस वक्त कहना चाहूंगा मैं कि जो आपने देखा और सुना होगा अपने नाजरीन से, ये बात मैं खासतौर से कहना चाहूंगा कि जाकिर से खिताब उनकी एक नज्म है। अच्छा, जिसमें वो जाकिरीन के खिलाफ इजहार ख्याल करते हैं। अब मैं समझता हूँ शायद ये बातें जितनी मैंने सुनाई हैं उसके बाद ये बात ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सकेगी हमारे नाजरीन और सामीन की। वैसे तो हमारे नाजरीन और सामीन अहले इल्म है, लेकिन मैं अपने नौजवान भाइयों के लिए ये बात बता रहा हूँ कि जोश ने किस माहौल से इस राह को मुंतखब किया, किस खानदान से और किस तरह से वो किस कबीले से यहाँ आए, उन्होंने कितनी सख्तियां उठाई, बाप ने उनके आग कर दिया, उनको घर से निकाल दिए गए और जमीन जायदाद सब कुछ कुर्बान कर दी। उसके बाद फिर उनके ख्वाब में मौला का आना, अबू ज़र गफ्फारी का बशारत देना, ये सारी चीजें सोचिए तो उनके जहन में जो तकद्दुस और जो एहतराम था शियत का और जाकिरीन का, हमारे उलमा का, और जिस तरह से नासिरुल मिल्लत मौलाना नासिर हुसैन साहब क़िबला के वो करीब रहे थे, लखनऊ के जय्यद आलिम थे जो, उसके बाद जब वो वहां पहुंचते पाकिस्तान और वहां जाकिरों को देखते हैं कि किस तरह से पेशावराना अंदाज में खिताबत की जा रही है, कैसे हुसैन के जिक्र की सौदेबाजी की जा रही है, तो वही चीज शायद उनको जाकिर से खिताब जैसी नज्म कहने पे मजबूर कर देती है। और आप देखें उसके एक दो शेर मैं सुनाना चाहूंगा और फिर गौर करें कि वो कर्ब, वो दर्द जोश के अंदर जो आया वो क्यों है। वो कोई ये नहीं कि सिर्फ किसी से जाकिर से मुखालिफ हो गए, कोई जाकिर से नाराज हो गए वो उन्होंने नज्म कह दी, नहीं, वो एक अलमिया एक कर्ब है उस अहद का जो उन्होंने अपनी उस नज्म में पेश किया है, जिसके दो तीन शेर मुझे याद आ रहे हैं। नज्म तो तवील है और जो मुझे याद है वो मैं अर्ज करता हूँ। सोच तू है जाकिर अफसुदा तबा नर्म खू, आ तू नीलाम करता है शहीदों का लहू, ताजराना मश्क है मजलिस में तेरी हाव हूँ, फीस का दरयूजा है मिंबर पर तेरी गुफ्तगू, आलम अखलाक को जेरो जबर करता है तू, खून अहले बैत से लुक़मे को तर करता है तू। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आप भी देखिए कि खून अहले बैत से लुक़मे को तर करता है तू, ये जो बात है ये आज तक, जोश ने तो बहुत पहले ये नज्म कही थी, लेकिन आज के जमाने में भी कितनी सादिक आ रही है, कितनी सच्चाई पर मबनी देखिए ये शायरी है कि आज आप देखिए पाकिस्तान में और हिंदुस्तान में भी अब तो आने लगा है ये सिलसिला। यहाँ भी, यहाँ ज्यादा नहीं फिर भी अभी पाकिस्तान में ज्यादा है, क्योंकि मेरे अहबाब पाकिस्तान में बहुत हैं और जाकिरीन से मेरी वहाँ के उलमा से बराबर गुफ्तगू होती रहती हैं, तो वहाँ बहुत ज्यादा ये रिवाज है कि जाकिर बाकायदा मजलिस का नजराना तय करते हैं। जी जी। अब हिंदुस्तान में भी करने लगे, ऐसा नहीं कि हिंदुस्तान को इस हिंदुस्तान में पहले नहीं किया करते थे। हाँ, पहले नहीं क्या करते थे, ये भी पाकिस्तान से फिजाई है यहाँ पर, और यहाँ ये सब सिलसिले अब होने लगे हैं, यहाँ भी अब उसका असर पड़ रहा है। यहाँ बाकायदा जाकिरीन कुछ ऐसे पैदा हो गए हैं कि जो बाकायदा जिक्र इमाम हुसैन की सौदेबाजी करते हैं और तय करते हैं कि इतने रुपये देंगे आप तो मैं आऊंगा, नहीं देंगे तो मैं नहीं आऊंगा। लेकिन पाकिस्तान में भी और यहाँ भी हर जगह ऐसे उलमा, ऐसे जाकिरीन भी मौजूद हैं कि जो जिक्र इमाम हुसैन की सौदेबाजी नहीं करते। मैं उनकी तहसीन करूंगा और उन्हें खराज अकीदत के तौर पर उनकी तहसीनी खिदमात को सराहूंगा कि जो जिस तरह से दीन इस्लाम की वो खिदमत कर रहे हैं बगैर किसी सौदेबाजी के, जो उन पर फर्ज की गई है उस तरह से, तो वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन ये तबका जो आज भी सौदेबाजी इमाम हुसैन के जिक्र कर रहा है और बाकायदा तय करके मजलिसें पढ़ते हैं, सोचिए गरीब इंसान जो मजलिस का एहतमाम करता है वो किस तरह से मजालिस के लिए और आशय मुहर्रम के लिए एहतमाम और इंतजाम करता है, कैसे रकम जमा करता है, ये नहीं सोचते, उससे मुतालबा करते हैं कि इतना रुपया दीजिएगा तो आएंगे, इतना दीजिएगा तो आएंगे। और मैं ऐसे लोगों के हमेशा खिलाफ रहा हूँ। मैं इस साल अय्याम एज़ाम में कुवैत में मैंने अच्छा पढ़ा मुहर्रम का शहूला, और दुनिया भर में मैं जाता हूँ मजलिस पढ़ने के लिए, कोई दुनिया में ये कह नहीं सकता कि मिर्जा शफीक हुसैन शफक ने हमसे पैसे मांगे, नजराना तय किया कि इतने रुपये दीजिए। मैं कभी इस बात को पसंद नहीं करता कि हम मजलिसों का नजराना तय करें। हाँ, अगर कोई खुशी से अपने देता है तो मैं उससे जनाब ज़हरा सलाम अलैहा के नाले ने पाक कबूल करता हूँ, लेकिन मुतालबा नहीं, डिमांड नहीं। यही मैं अपने दीगर भाइयों से भी, उलमा और जाकिरीन से दरखास्त करूंगा एक तालिब इल्म होने के नाते, कि कभी भी इमाम हुसैन के जिक्र का सौदा ना करें,
फिर ताकि कोई दूसरा जोश पैदा हो और इखलाकी नज़्में हमारे खिलाफ कही जाए और मौज़ाकिरीन के खिलाफ। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल आपकी। और बहुत मेरा ख़्याल है कि बहुत ही तहसीन के लायक हैं वो उलमा और ज़ाकिरीन के जो बिल्कुल सोली अपनी मोहब्बत अहले बैत में जो हैं वो ये सब काम करते हैं। लेकिन चले हम आगे बढ़ते हैं जोश मलिया आबादी के अगले जो हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि उनकी ज़िंदगी के बारे में जान सकें। तो ये बताइएगा कि कुछ हमें बताएं कि जोश ने नसर में जो काबिल ज़िक्र तसनीफ़ात लिखी हैं वो कौन सी हैं? देखिए, जोश मलिया आबादी की सबसे ज्यादा मारूफ किताब जो है नसर के हवाले से वो तो यादों की बारात है। ठीक है, जो उनकी जिसका नाम भी काफी सुना गया है। और मैं समझता हूँ आज तक उर्दू में जितनी भी खुदनविश्तें लिखी गई हैं, सवान उम्रियां लिखी गई हैं, आज तक यादों की बारात का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सका है। अच्छा। जितनी वो किताब फरोख्त हुई है, जितनी ज्यादा वो किताब पढ़ी गई है, उतनी खुदनविश्त कोई भी उर्दू अदब में तो नहीं पढ़ी गई है। दूसरी जबानों के बारे में नहीं कह सकता मैं, लेकिन कम से कम उर्दू में कोई भी ऐसी खुदनविश्त नहीं है जो इस किताब से ज्यादा पढ़ी गई हो। इस किताब को जितना ज्यादा पढ़ा गया है उतना किसी को आज तक नहीं पढ़ा गया। ठीक ठीक। दूसरी किताबों में उनके मकालाते जोश है और इशारात है और रूह अदब है। रूह अदब में ये पहला मजमुआ है जोश का जो 1921 में छपा था। इसमें नस्र भी है और नज्म भी है, तो दोनों चीजें हैं इसके अंदर। इसके अलावा उनकी शायरी के जो मजमुए हैं उनकी तो एक तवील फहरिस्त है और वो सारे के सारे मजमुओं के नाम शायद मुझे इस वक्त याद भी नहीं होंगे, लेकिन जो मेरे जहन में मैं वो बता देता हूँ अपने क़ारीन के लिए कि अगर वो देखना चाहें पढ़ना चाहें तो आयात व नगमात है, जुनून व हिकमत है, हर्फ व हिकायत है, सैफ व सुबू है, शोला व शबनम है, अर्श व फर्श है, फिक्र व निशात है, रामिश व रंग है, नक्श व निगार है, इल्हाम व अफकार है। इसी तरह से और बहुत सारे मजमुए हैं और उनका कुल्लियात भी, जहाँ जोश मलिया आबादी का कुल्लियात हिंदुस्तान से भी छपा है और पाकिस्तान से भी छपा है। इंतखाब कलाम भी पाकिस्तान से भी छपा है, हिंदुस्तान से भी छपा है। तो जो भी हमारे नाज़रीन सामीन पढ़ना चाहें उनकी शायरी को तो इन किताबों की मदद से पढ़ सकते हैं और उनकी शख्सियत को अगर समझना चाहें और उनके कलाम को समझना चाहें तो उसके लिए मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो पढ़ें अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी की किताब मरासी जोश। उसका मुकदमा उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है और पहली बार अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी ही ने मरसियों को मुरतब करके जोश मलिया आबादी के एक तरह से क़ारीन के सामने पेश किया था और ये अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी का एक बड़ा और अहम कारनामा है। और जोश मलिया आबादी की नस्ल के हवाले से अगर जानना हो, तफसील से पढ़ना हो तो उसके लिए डॉक्टर जाफर अस्करी साहब की किताब है जो लखनऊ से ताल्लुक रखते थे और प्रोफेसर एहतशाम हुसैन जो तरक्की पसंद नक्काद हैं उनके बेटे थे। उनकी किताब है जोश मलिया आबादी बहसियत नस्ल निगार। उसमें नस्ल के बारे में, सारी किताबों के बारे में जानकारी मिल सकती है। और एहतशाम हुसैन साहब की किताब भी है जोश इंसान और शायर, बड़ी अच्छी किताब है। या मायल मलिया आबादी की किताब है जोश और दरबार दक्कन के जोश, जो दरबार दक्कन में जिस जमाने में वाबस्ता है वहाँ के क्या वाकयात रहे। और जब दरबार दक्कन के हवाले से इस किताब का जिक्र आया तो एक छोटा सा वाक्य जरूर सुनाना चाहूंगा अपने नाजरीन को इस मौके पर भी कि जोश मलिया आबादी जब वहां थे दरबार दक्कन यानी निजाम हैदराबाद के यहाँ, तो उनके लिए ये बड़ी मुश्किल बात थी। उन्होंने लिखा है अपने कई तहरीरों में जगह जगह कि वो निजाम को सरकार कह के खिताब करे। अच्छा। क्योंकि खुद रईसाना खून उनकी रगों में दौड़ रहा था और खुद एक रईस फैमिली से उनका ताल्लुक था। तो वो कहते हैं कि मुझे बड़ी घुटन और बड़ी कोफ्त होती थी जब मैं निजाम को सरकार कह के खिताब करता था, पलट के वो मुझसे तुम कह के खिताब करते थे। तो यही वजह थी कि वो बहुत दिन रुक नहीं पाए वहाँ, वो छोड़ के चले आए थे हैदराबाद। अच्छा, ठीक, ये वजह से। और इसके अलावा दो बातें और आखिर में चलते चलते मेरा ख्याल जब खत्म हो रहा हम लोगों का, मैं जिक्र करना चाहूंगा जोश बहसियत सहाफी भी उनके बड़े अहम खिदमात हैं। हिंदुस्तान से एक रिसाला आजकल निकलता है जो इस वक्त भी निकलता है और हिंदुस्तानी हुकूमत का उर्दू का बहुत ही अहम रिसाला है वो आजकल। उसके एडिटर इस वक्त हसन जिया साहब हैं और इससे पहले अबरार रहमानी साहब थे। वो बड़ा मार्कतुल आरा यहाँ का रिसाला है हिंदुस्तान का उर्दू अदब के हवाले से, वो बहुत ही अहमियत का हामिल है। इस रिसाले का आगाज भी जोश ने किया। अच्छा। पहले इसका नाम कलीम था, जिस जमाने में हिंदुस्तान में जोश थे तो ये कलीम के नाम से निकला क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो यहाँ के पहले वजीर आजम हिंदुस्तान के, उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती थी जोश की। तो जोश को वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान जाएं। अच्छा। उन्होंने इसलिए उनको बहुत सारी पेशकश की। उन्होंने यहाँ तक कहा कि आप जिस स्टेट का कहें मैं आपको गवर्नर बना दूं। उन्हीं की वजह से रिसाला निकाला गया था कलीम, ताकि वो मतलब रुके रहे। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रुके यहाँ और उनको अपना मुस्तकबिल शायद पाकिस्तान में ज्यादा रोशन नजर आ रहा था तो पाकिस्तान चले गए। ठीक। और पाकिस्तान जाने के बाद जो उनके साथ हुआ
वो भी उन्होंने यादों की बारात में सब लिखा है कि किस तरह की अजियतें और किस तरह की मुश्किलें वहां पेश आई। लेकिन उसमें मैं ये नहीं समझता कि सारा कसूर पाकिस्तान वालों का है या हुकूमत पाकिस्तान का है। उसमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कसूर जोश मलिया आबादी की बेबाकी का भी है। आप क्या समझते हैं कि किस तरह से क्या उनकी थी, क्या था जिसकी वजह से जो है आप समझते हैं कि उनकी जिंदगी में मुश्किलात पेश आई? हाँ, उसकी वजह उनकी हक गोई और बेबाकी थी। वो कोई भी गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और हक बात कहने में कभी तकल्लुफ नहीं करते थे। तो उन्हीं ने वहाँ हुक्मरानों के खिलाफ भी जो वहाँ की सच्चाइयां, जो हकीकतें थी, कड़वी हकीकतें, जाहिर सी बात है कि मुल्क नया नया बना था। तो कोई भी मुल्क जब नया बनता है तो वहाँ एकदम से तो सारी चीजें नहीं जाती, फैसिलिटीज, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, मुश्किलात भी होती हैं। बनते बनते मुल्क बनते हैं, बनते बनते तहजीब बनती हैं। तो वो सारी तवक्कुआत वो हिंदुस्तान से जो लेकर गए थे वहाँ पाकिस्तान में, शायद वो तवक्कुआत पे वहाँ पाकिस्तान उनके खरा नहीं उतरा, जिसके नतीजे में उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बयानात दिए। अच्छा। और जिसकी वजह से वो हुकूमत पाकिस्तान की निगाहों में मातूब करार पाए। अच्छा, ठीक। और नतीजा ये हुआ कि फिर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। लेकिन फिर उसी पाकिस्तान में एक वक्त ऐसा भी आया, सन 2013 में उन्हें हिलाल इम्तियाज दिया गया। बिल्कुल। यानी उनके मरने के बाद, उनकी मौत के बाद उनके जो खिदमात थे तभी उनको कबूल किया गया, उन्हें एक्सेप्ट किया गया। और जोश मलिया आबादी का एक नुकसान बहुत बड़ा ये भी हुआ खैर साहिबा, में आखिर कलाम में शायद हम लोग की गुफ्तगू ये भी अर्ज करता चलूं। अभी हमारे एक दो सवाल बाकी हैं शफक साहब, अगर आप मुनासिब समझे तो। जी अच्छा, बिल्कुल, अगर सवाल बाकी है तो मैं जवाब दूंगा। इस बात को मुकम्मल कर लूं, बस आखिरी बात कि जोश मलिया आबादी का बड़ा नुकसान ये हुआ कि जो हिंदुस्तान वाले थे उन्होंने इतने नजरअंदाज किया कि पाकिस्तान चले गए, और पाकिस्तान वालों ने इसलिए कबूल नहीं किया कि ये हिंदुस्तानी है, ये हिजरत करके आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनका बड़ा अदबी नुकसान हुआ है कि पाकिस्तान वालों ने ये समझा कि ये हिंदुस्तानी है, मुहाजिर हैं, और हिंदुस्तान वालों ने समझा कि वो पाकिस्तान चले गए तो हमसे क्या मतलब। अब ये वहां गए तो वहां के एतबार से और वहां के हिसाब से लोग इन पर लिखें या इनके खिदमात को सराहें। तो जोश का एक बड़ा नुकसान हुआ हिजरत करने से, जिसकी वजह से ना यहाँ वालों ने उन्हें एक्सेप्ट किया ना वहाँ वालों ने। लेकिन हकीकत यह है कि फन अपने आप को तस्लीम करवा लेता है। आज जोश मलिया आबादी के फन ने अपने आप को हिंदुस्तान में भी तस्लीम करा लिया और पाकिस्तान में भी तस्लीम करा दिया है। और आज हिंदुस्तान वाले भी पाकिस्तान वाले भी जोश की शायरी के मद्दाह भी हैं और जोश की शायरी के मोतरफ भी हैं, और उन पर बहुत काम हो रहा है हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान में भी। बिल्कुल। अच्छा, आपका मैंने बहुत टाइम ले लिया है, मुझे बस एक दो सवाल और, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा टॉपिक है और बड़ा इसका दिलचस्प है कि हम ज़िंदगी के बारे में जान रहे हैं जोश मलिया आबादी की। मैं जानना चाहती थी कि जोश पर और उनकी शायरी पर भी बाज़ नाक़दीन ने एतराज़ात भी किए हैं, तो आपकी नज़र में इन एतराज़ात की क्या हकीकत है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, और बड़े मौके से आपने किया, वही मैं अर्ज कर रहा था ना कि जी बिल्कुल, हाँ, उनको एक्सेप्ट नहीं किया, पाकिस्तान चले गए और पाकिस्तान उन्होंने समझा कि ये हिंदुस्तान चले गए। अच्छा, क्योंकि वो गए भी यहाँ से आजादी के 10 साल बाद तकरीबन 1958 में गए। अच्छा, यानी स्ट्रेट अवे नहीं गए, वो आजादी के 10 साल बाद गए। आजादी के 10 साल बाद गए। तो जाहिर सी बात है वहाँ के लोगों को कबूल करने में भी दिक्कतें आ रही थी, जो हकीकत है, क्योंकि वहाँ खुद शायर मौजूद थे, एक अच्छे शोरा वहाँ भी मौजूद थे। और जब ये वहाँ पहुंचे तो वहाँ जो दूसरे शोरा वहाँ मौजूद थे, उनको जाहिर सी बात ये अच्छा नहीं लग रहा होगा कि जोश यहाँ आके अपनी शख्सियत का लोहा मनवाएं और यहाँ की हुकूमत से फैसिलिटीज हासिल करें। तो ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया कि कि शायरी से मुतालिक जो एतराज होते हैं और जो मुतरजीन हैं, उसमें मैं अर्ज करूं कि जोश मलिया आबादी की शायरी पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, वो एक तो सबसे बड़ा एतराज ये है कि कहा जाता है साहब जोश की शायरी नारेबाजी के सिवा कुछ नहीं। अच्छा, उनके सिर्फ नारेबाजी है उनकी नज़्मों में, और इसके अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ हिंदुस्तान में एक प्रोफेसर खलीलुर रहमान आजमी थे, उन्होंने एक मजमून लिखा है जोश के उन्वान से, और उनकी किताब जोश मलिया आबादी का जो ये जो कर रहा हूँ इस मजमून का मैं, तो वो फिक्र फन उनका एक मजमूआ है मज़ामीन का। अच्छा। तो उसमें शामिल है ये मजमून जोश मलिया आबादी के उन्वान से। तो उसमें उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ और बड़ी जहानत और ज़कावत के साथ जोश मलिया आबादी को कंडम किया है, मुस्तरद किया है उनकी शायरी को। और कमाल ये है कि जोश के ही रेफरेंस के साथ किया है, यानी वो यादों की बारात से कुछ इख्तिबासात उठाए उन्होंने, और वो उस तरह से उठाए कि जो उनके मतलब की चीजें थी, जो उनको सपोर्ट करती, उस तरह की चीजें उठाई। जैसे अगर मसलन 8 लाइन की कोई इबारत है, उसमें 4 लाइन में कोई बात कही गई, फिर 4 में जाके मुकम्मल हुई अगली 4 लाइन में, तो उन्होंने वो अगली 4 लाइनें ना लेके सिर्फ ऊपर की 4 लाइनें उठा ली और उसे अपने मकसद के तहत इस्तेमाल किया। तो इस तरह से उन्होंने आले अहमद सुरूर, अजीज अहमद, मजनू गोरखपुरी, कलीमुद्दीन अहमद, फिराक गोरखपुरी, जो बड़े अहम लोग हैं यहाँ,
उनकी सबकी तहरीरों से एक एक दो दो जुमले वो उठा लिए जी। कि जो गोया जोश के खिलाफ जाते थे, और ठीक उसकी ठीक। बुनियाद पर अपने मजमून को आगे बढ़ाया। और उसमें सिर्फ ये दिखाने की कोशिश की कि गोया जोश की जो शायरी है वो सिर्फ नारेबाजी है और कसरत अल्फाज का इस्तेमाल है और इसके अलावा कुछ नहीं है। और उसके बाद फिर उनकी शायरी को, उनकी नज़मों को अल्लामा इकबाल से मुवाजना करने की कोशिश की उन्होंने। ठीक ठीक। तो अल्लामा इकबाल की जो नज़में हैं और अल्लामा इकबाल की जो शायरी है और जो उनका फलसफा है वो बिल्कुल एक अलग चीज है। जोश मलियाबादी की शायरी और इनका फलसफा और इनका ख्याल और इनका नजरिया, इनकी आइडियोलॉजी एक दूसरी चीज है। अगर हम मिसाल के तौर पे हवाई जहाज का मुकाबला ट्रेन से करें या ट्रेन और हवाई जहाज को टकराएं तो नतीजा क्या होगा? भाई अगर जैसे जो इकबाल की सोच और जो इकबाल का फलसफा है उस तरह के शायर का मवाजना इकबाल के साथ करें तो अच्छा लगेगा, लेकिन जब इनकी फिक्र अलग है, इनका फलसफा अलग है, तो हम फिर मवाजना कैसे कर सकते हैं उन दोनों का? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मवाजना करके दोनों का एक तरह से वही काम जैसे जो शिबली नोमानी ने मरसिये के हवाले से मवाजना एक किताब लिखी, अनीस दबीर का मवाजना जिसमें किया है, और अनीस को बड़ा शायर साबित करने की कोशिश की और दबीर को बिल्कुल एक तरह से खत्म करने की कोशिश की। तो वही काम इन्हीं ने किया खलीलुर रहमान आजमी ने अपने मजमून में कि वो इकबाल के तो कसीदे पढ़ते हुए नजर आते हैं और जोश को बिल्कुल मुस्तरद करते हुए नजर आते हैं। तो हम उससे इत्तफाक नहीं करते। मगर दूसरी तरफ मजे की बात यह कि अल्लामा इकबाल खुद, उनका एक खत है जो मैंने कहीं पढ़ा है, किसी किताब में शाया हुआ है, इस वक्त रेफरेंस के तौर पे मुझे याद नहीं आ रहा किस किताब में मैंने पढ़ा है, मगर वो पढ़ा है मैंने। अल्लामा इकबाल का खत, अल्लामा इकबाल ने जोश की तारीफ की है। अच्छा, और जोश मलियाबादी की शायरी को सराहा है कि ये नौजवान के उस वक्त जाहिर सी बात है जोश, और अल्लामा इकबाल तो उस जमाने में सिक्का चल रहा था उनका। तो ये मैं तो ये सोचता हूँ कि ये कितनी बड़ी बात है कि अल्लामा इकबाल जिस जमाने में पूरे अदब पर हमारे छाए हुए थे और पूरे हमारे लिटरेचर पर मुहित थे, उस जमाने में जोश ने उनके बाद अपने आप को मनवा लिया। यही कितनी बड़ी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम अल्लामा इकबाल से उनका मुकाबला क्यों करें? हम ये सोचें कि इकबाल जैसे शायर की मौजूदगी में उनके बाद फौरन बाद जोश ने आके अपने आप को लोगों से अपने आप को मनवा लिया, अपनी सलाहियतों को मनवा लिया, ये क्या कम बड़ा मौजूदा है? बिल्कुल। तो अल्लामा इकबाल, अकबर इलाहाबादी, शरर लखनवी, नियाज फतेहपुरी, जमील मजहरी, एहतशाम हुसैन, इन सब ने जोश मलियाबादी के कसीदे पढ़े हैं, सबने उनकी शायरी की तहसीन की है। तो जहां एक तरफ वो तबका है जो उनकी मुखालफत करता है, वहीं वो तबका भी मौजूद है कि जिसने तहसीन की है। और आज भी ये सिलसिला चल रहा है। मौजूदा जमाने में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो सख्त मुखालिफ हैं जोश मलियाबादी के, और उनके अल्फाज के गोर्क धंधे के अलावा उनकी शायरी को कुछ नहीं कहते। वो समझते ही नहीं है, कहते हैं कि सिर्फ अल्फाज का गोर्क धंधा उन्होंने किया अपनी शायरी में, जबकि ऐसा नहीं है। मैं इसके खिलाफ हूँ। उन्हीं ने सही बात तो यह है कि खलीलुर रहमान आजमी ने जिस फिक्र को कायम किया उसी बुनियाद पर जोश का मुतालिया कर रहे हैं। अपनी फिक्र, अपनी अक्ल का इस्तेमाल नहीं कर रहे। कभी कभी ऐसा होता है कोई कुल्लिया कायम कर देता है बुजुर्ग, तो बस हम उसी को ले उठते हैं और उसी पे अपना नजरिया कायम कर लेते हैं। हम असल कलाम तक नहीं पहुंचते और उसका मुतालिया करने की कोशिश नहीं करते। कभी फैज के साथ मुकाबला किया जा रहा है जोश का, कभी इकबाल के साथ मुकाबला किया जा रहा है जोश का। तो फैज अलग सतह के और अलग फिक्र के शायर हैं, जोश अलग तरह के हैं, अलग फिक्र है, इकबाल की अलग फिक्र है, वो अलग तरह के शायर हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग अलग खूबियां और खुसूसियात हैं। तो बहरकैफ जोश की जो खिदमात हैं उन्हें कभी नजरअंदाज नहीं कर सकते और उन्हें कभी भुला नहीं सकते। ठीक ठीक है। बस एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ ये कि क्या पैगाम हमें जोश की शायरी से मिलता है, और ख़ास तौर पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि चलें अभी जो हमारी जनरेशन है हमें तो इदराक है थोड़ा सा कि ये किस कदर कीमती हस्तियाँ थीं और कितना इनका जो ये हमारा एक असासा है, तो इनकी जो कलाम है, इनकी पोइट्री है, इनकी बुक्स हैं, ये हमारा एक असासा है। तो हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसे बताएँ, क्या पैगाम दें, कैसे उनको इसकी तरफ माइल करें? पहले मुझे ये बताइए अभी वक्त कितना हमारे पास है? जी हमारे पास, जी अभी हमारे पास वक्त है। जी वक्त है तो फिर मैं अर्ज करता हूँ। देखिए, जोश मलियाबादी ने जो पैगाम दिया है और जो मैसेज दिया है वो मैंने अभी अर्ज भी किया था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु के किरदार पर उन्होंने फोकस किया, किरदार पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि उनके किरदार को हम अपनाएं, और इसी के साथ साथ दूसरी चीज वो करते हैं, वहदत इंसानी उनका मरसिया है, उसमें नसीहतें करते हैं नौजवानों को। और जो हमारा मासिर अहद है कि हम उससे किस तरह से हम आहंग हों। जोश की सबसे बड़ी खूबी है कि उनके मरसिए जो मौजूदा जमाना है और जो उसके तकाजे हैं उससे हम आहंग हैं।
ठीक है। और आप देखें किस तरह से वो नौजवानों को नसीहत करते हैं और क्या खूबसूरत पैगाम देते हैं। मैं अपने नौजवानों को खासतौर से जो इस वक्त इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं उनकी नजर करता हूँ ये जोश मलियाबादी के कुछ बंद, जिसमें उन्होंने एक मैसेज दिया, एक पैगाम दिया है और कितनी मोहब्बत के साथ, कितनी शफकत के साथ वो मुखातब करते हैं नौजवानों को। कहते हैं, ऐ दोस्त सही अमन से हो शादो बामुराद, इंसान के दिमाग का सरतान है इनाद, रूह बशर की मौत है खुखारियो फिसाद, अपने गजब से जंग है सबसे बड़ा जिहाद, सुभान अल्लाह। लाखों में बेनजीर करोड़ों में फर्द है, जो मुस्कुराए देश में बेशक वो मर्द है। बहुत बहुत खूब। अब आप देखिए इस बंद में कितना खूबसूरत पैगाम दे रहे हैं वो तमाम नौ इंसानी के लिए है जी, जी। कि एक अच्छे इंसान की पहचान क्या है कि वो खुखारी और फिसाद से बचे, इज्तनाब करे। और इंसान के दिमाग का सरतान है इनाद, यानी अगर हम बुग़्ज़ रख रहे हैं, इनाद रख रहे हैं किसी से, तो ये कैंसर है हमारे दिमाग में, इसे दूर करें। और अपने गज़ब से जंग है सबसे बड़ा जिहाद, यानी जिसने अपने गुस्से पर काबू पा लिया तो उसने गोया सबसे बड़ा जिहाद किया। बेशक। आप देखिए कितना बिल्कुल, बहुत बहुत जी, बिल्कुल मैसेज है, बिल्कुल है ना। लाखों में बेनजीर करोड़ों में फर्द है, जो मुस्कुराए देश में वो बेशक वो मर्द है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो कह रहे हैं कि जो देश में गुस्से के आलम में मुस्कुराने की सलाहियत रखता है, सही मानी में वो मर्द है। मतलब क्या है कि अपने गुस्से पर काबू पाना सीखो। बहुत कितनी मेन बात बता दी उन्होंने इसमें, बहुत सारी चीज़ों का जो बायस बनता है, बहुत सारी दूसरी बुराइयों का बायस बनता है, और बहुत सारे जिसे कह सकते हैं कि हमें लोगों की जिंदगियों की बर्बादी का बायस भी गुस्सा ही होता है। बिल्कुल। तो इस तरह के पैगाम शायरी में कहते हैं कि कातिल भी हो रहा है अगर प्यास से निढाल, पानी उसे पिला के यही है रहे कमाल। बहुत खूब, बहुत। दुश्मन भी गिर रहा है तो हाँ दौड़ कर संभाल, और थूके भी कोई मुंह पे तो माथे पे बल न डाल, दिल की सिपर पे गैर का हर वार रोक ले, तारे निगाहे लुत्फ पे तलवार रोक ले। वाह वाह, बहुत खूब, बहुत। देखिए आप क्या पैगाम दिया है, यानी कि गुस्से पे कंट्रोल करना है हमें, कि कैसे अपने नफ्स पे हम काबू करें और किस तरह से दूसरों के बारे में अच्छा सोचें। तो ये देखिए आप कितना अहम पैगाम है जो जोश ने दिया है मर्सियों में। और ये पैगाम मैं ये अर्ज कर दूं कि जोश से पहले मर्सियों में नजर नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। इस अंदाज में जिस तरह से जोश ने दिया है। अखलाकियात के बहुत सारे पहलू हैं जो अनीस और दबीर के यहाँ मिलते हैं हमें, और दूसरे मर्ज़े निगारों के यहाँ भी मिलते हैं, मगर जिस अंदाज में बराह रास्त खिताब करके जोश ने ये बातें कही हैं, उस अंदाज में आपको इससे पहले उर्दू मर्सिया में नहीं मिलेंगी। ठीक ठीक ठीक। एक थोड़ी जहन में अभी मेरे एक सवाल पैदा हुआ है कि ये बताइएगा कि कोई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जैसे कि हमारी ये जो यहाँ दूसरे मुल्कों में रहने वाली जनरेशन है पाकिस्तानियों की, हिंदुस्तानियों की, जिनको अदब से लगाव है, जो अदब को समझना चाहते हैं, जो जानना चाहते हैं, इनके बच्चों की चूँकि लैंग्वेज जो है वो बदल चुकी है, वो अब उर्दू नहीं रही है, तो कोई ट्रांसलेशन का कोई सिलसिला है ऐसा कि जिससे इस तरह के जो हमारी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं, बड़े बड़े शोरा हैं, इनके साथ इनकी पैगाम जो है वो उनकी ज़ुबान में, बच्चों की ज़ुबान में उनको मिल सके? देखिए इसके लिए तो सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि जोश मलियाबादी हो या इससे कबल हम जिन शोरा पे गुफ्तगू कर चुके हैं, लामा इकबाल और मीर अनीस, मिर्जा दबीर वगैरह पर, तो इन सब के बारे में अब आजकल अंग्रेजी में भी बुक्स आ गई हैं। ठीक। और वो नेट पर दस्तयाब हैं। अगर ये नौजवान चाहते हैं कि इन सारे शोरा के बारे में, जो हमारे अहम शोरा हैं और बड़े शोरा हैं और जो हमारी तहजीब के मुहाफिज हैं और जिनके जरिए से हमारी सकाफत आगे बढ़ रही है, वो उनको जाने, उनके बारे में पढ़ें, तो वो अंग्रेजी में पढ़ सकते हैं। और रोमन स्टाइल में उर्दू लिखी हुई होती है, और कभी कभी इंग्लिश में भी बहुत सी किताबें आपको नेट पर सर्च करेंगे तो गूगल पर जाके मिल जाएंगी। अनीस के हवाले से भी मिल जाएंगी, दबीर के हवाले से भी, जोश के हवाले से भी, इकबाल के हवाले से भी, इन तमाम शोरा पे वहाँ लिटरेचर मौजूद है। और खासकर मैं ये गुजारिश करूंगा नौजवानों से कि अगर तलफ़ुज़ अगर वो सही करना चाहते हैं अपना, कि जो जब उर्दू में कोई चीज उनके सामने आती है, अगर उर्दू उनकी अच्छी नहीं है तो वो रोमन में जाके पढ़ें, तो वहां पर जब रोमन में वही लफ्ज उनको मिलेगा तो शायद उसके तलफ़ुज़ को समझने में उन्हें आसानी हो जाए। जो उर्दू में पढ़ने में दिक्कत आती है तो वहाँ तो शायद वो उर्दू जो है वो सिर्फ किबला बच्चों की नहीं अच्छी, बल्कि वालिदैन की भी दरमियान में तलफ़ुज़ की बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। और मैं आपसे हमेशा गुजारिश करती हूँ कि ज़रूर हमें चंद लफ्ज़ ऐसे हों जो जिनकी आप तस्दीक कर सकें, जो ताकि हमारी उर्दू थोड़ी सी जो है वो इम्प्रूव हो सके। आपने ये सवाल शायद एक आध बार मैंने पहले भी ये दरख्वास्त की है आपसे। इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि ये जो हम लोगों का प्रोग्राम है
शोरा के हवाले से जी। जिसमें हम गुफ्तगू करते जी जी हैं, मैंने इससे पहले गुजारिश की थी या तो इन्हीं के कुछ लफ्ज हम मुंतखब कर लें और उसकी तशरीह जी। के लिए कुछ वक्त आखिर में मुअय्यन कर लें, जी। तो उतने वक्त में हम उन अल्फाज का सही तलफ्फुज, उनके मानी पर गुफ्तगू करेंगे। या फिर एक तरीका ये हो सकता है कि एक दिन किसी दिन हम पूरा प्रोग्राम ही जी। इसी पे तलफ्फुज ही के हवाले से कर लें ये भी हो और सकता है, उसमें जी। फिर हम तलफ्फुज के मसाइल पे गुफ्तगू करें, तो वो मेरे ख्याल से ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक ठीक, इंशाल्लाह जी, इसको हम करते हैं, इंशाल्लाह अरेंज करते हैं, फिर नाज़रीन के लिए हम ज़रूर ये प्रोग्राम लेकर आएंगे, क्योंकि मुझे ख़ुद भी थोड़ा शौक़ है कि उर्दू के जो है वो अपनी तस्सीह कर सकूँ, उनको इम्प्रूव कर लूँ थोड़ा सा। तो बहुत बहुत देखिए, मुश्किल लफ्जों के हवाले से आपने सहर साहिबा जो बात कही तलफ्फुज के हवाले से, जी। तो ये इसकी हिफाजत बहुत जरूरी तलफ्फुज की। बिल्कुल। और मुझे इस मरहले पर प्रोग्राम खत्म भी हो रहा है हमारा, अब आप जी। भी इजाजत लेंगे नाज़रीन से और हम भी इजाजत लेते जी। हैं। जोश मलियाबादी के इन 4 मिसरों के साथ जी। उन्होंने लफ्ज की अहमियत पे जो कहा जोर है, दें। कहते हैं सुखन होता ना कभी तर्ज सुखन की बुनियाद, वाह होता ना कभी गुलों में साजे इरशाद, वाह, बहुत खूब। खूबाने मानी पर छुरी चल जाती, सुभान इंसान अगर लफ्ज ना करता ईजाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी आपका शफ़ा साहब। अब मुझे हमारा प्रोग्राम भी हमारा बहुत इतना दिलचस्प रहा कि मुझे टाइम का अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि हमारा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने वाला है। बहुत मशकूर ममनून हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ़्ते जो है मैं आपको फिर ज़हमत देना चाहूँगी एक और शायर की सवाने उम्री के साथ। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। खुदा खुदा हाफ़िज़, खुदा हाफ़िज़।